हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे गेम स्टॉप स्टॉक की। ये गेम स्टॉप स्टॉक आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम यहाँ पे चला। मतलब रिटेल आर्मी वॉल स्ट्रीट बेट्स की, यानी कि रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स की रिटेल आर्मी एक साइड और दूसरी साइड थे शॉर्ट करने वाले हेज फंड्स। तो दोनों की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई यहाँ पे चली और फाइनली क्या रिटेल आर्मी डिफीट हो गई है? क्या रिटेल आर्मी ने हार मान ली है? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे। और आज की डेट में क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक गिरा है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, तो उससे तो यही लग रहा है कि रिटेल आर्मी डिफीट हो गई है। बट क्या रिटेल वापस, मैं कहूँगा, यहाँ पे काउंटर अटैक करेगा? तो सारी चीज़ें समझेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे। वो गेम स्टॉप स्टॉक की, जीएमई स्टॉक, वॉल स्ट्रीट बैट्स, बहुत ही खतरनाक लड़ाई यहाँ पे चल रही है। जी हाँ, तो यही वो स्टॉक है गेम स्टॉप कॉरपोरेशन, यानी कि गेम स्टॉप कॉरपोरेशन एक गेमिंग का स्टॉक जिसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धमाका किया था। और अभी जनवरी में 13 जनवरी को ये बुलिश क्रॉस बना था। 9 जनवरी को करेक्शन आई थी फ्लैट वाली। ये आवरली चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये 20 रुपये के लेवल से और 28 जनवरी तक, यानी कि 13 जनवरी और 28 जनवरी, 15 दिन में 450 तक का सफ़र। अब आपको हो गया ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको दिया 20 रुपये से 450 तक का। यानी कि अगर मैं परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखूँ तो आप कहोगे तो परसेंटेज चौंकाने वाले परसेंटेज थे। ये देखिए ज़रा, ये परसेंटेज यहाँ पे कितने परसेंट ये बनता है। ये बन गया आपका, मैं अभी इसी लेवल से कह रहा हूँ कि जहाँ से आप एक प्रॉपर एंट्री कोई भी यहाँ पे ले सकता है, वहाँ से ये 2400% के आसपास, मतलब 24 गुना रिटर्न। राउंड ऑफ करके अगर मैं कहूँ तो 24 गुना, 24 टाइम्स, बहुत ही जबरदस्त ये रिटर्न यहाँ पे इसने दिया गेम स्टॉप के स्टॉक ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 28 जनवरी के बाद अभी कितने दिन हुए, यहाँ पे स्टार्ट हो गया सेलिंग, और स्टॉक ने सीधे मान के चलिए जबरदस्त 450 के लेवल से पहली डाउन साइड स्लाइड सीधे 100 रुपये के लेवल पे। मतलब क्या इंडिया के अंदर ये पॉसिबल होता है? भाई इंडिया के अंदर तो एक चीज़ आपने देखी होगी, क्या लगता है, लोअर सर्किट भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी बड़ी डाउन साइड, ये फिर से वापस जंप हुआ। अब इस पूरी लड़ाई को देखिए, यहाँ पे खूब सेलिंग हुई, फिर आए रिटेल आर्मी और उन्होंने इसको खरीद के फिर पहुंचा दिया वही 400 के लेवल पर। मतलब विद इन, आप देखिए यहाँ पे 28 जनवरी के दिन से और 29 जनवरी में एक दिन में रिटेल आर्मी ने इसको फिर वापस पहुंचा दिया। फिर धीरे धीरे करके गिरता है और आज फिर से, आज का लो अगर आप देखोगे तो 74 का लो इसने बनाया। जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग, ये गैप अप, ये गैप डाउन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक रिटेल की आर्मी है, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब वॉल स्ट्रीट बेट्स एक रेडिट का एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, जहां पे रिटेल आर्मी डिसाइड करते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज कहाँ चल रहा है। शॉर्ट स्क्वीज मतलब उसमें खूब सारी सेलिंग ऑलरेडी हो गई है, अगर रिटेल आर्मी उसको खरीदने जाए, ये अपने आप में, अब आप कहोगे ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मतलब डेटा, क्योंकि एनालिसिस करने वाले लोग वहाँ पे डेटा शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर उनको पहले पता चल जाता है कि इसमें शॉर्ट, बहुत सारी शॉर्टिंग हो रही है, हेज फंड्स वाले माल बेच के बैठे हुए हैं, मतलब हेज फंड्स वाले माल बेच के बैठे हुए हैं, तो जब उनको दिखता है चीज़ें तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उस स्टॉक को पकड़ लेते हैं और रिटेल आर्मी उसको खरीदना स्टार्ट कर देती है। जब वो हेज फंड्स को दिखेगा भाई ये प्राइस मेरे अगेंस्ट मूव कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है जो बिलियंस ऑफ डॉलर में अकेले इन्वेस्ट करता है, जब उसको दिखता है कि हाँ भाई अब चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मुझे अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ेगी। मतलब जो माल मैंने बेच के पहले रखा हुआ है, क्योंकि हेज फंड्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरेगा, लेकिन रिटेल आर्मी को यह पता लग गया कि भाई इन लोगों ने माल बेच के रखा हुआ, अगर हम खरीदेंगे तो ये ऊपर जाके अपनी पोजीशन कवर करेंगे, अगर ये पोजीशन कवर करेंगे तो फिर शेयर और ऊपर भागेगा। क्योंकि मतलब पोजीशन जो शॉर्ट कवर करने के लिए वो बाइंग करेंगे, तो इसका मतलब वो भी बाइंग है, रिटेल भी बाइंग है, सब कुछ बाइंग बाइंग, तो शेयर ऊपर भागेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट को स्क्वीज किया
जा रहा था रिटेल आर्मी किस तरीके से। अब आपको हो गया यार ये तो मतलब क्या खतरनाक लड़ाई चली, ये बहुत बड़ा वॉर चला, पूरी दुनिया में इस वॉर की चर्चाएं हैं भाई। वॉल स्ट्रीट में वॉर, वॉल स्ट्रीट वॉर कहूंगा मैं इसको। लेकिन इससे पहले क्या था कि रिटेल आर्मी कुछ थी ही नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म रिटेल जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा है। अगर आप वॉल स्ट्रीट बैट्स को देखोगे तो वहाँ लाखों लोग, मिलियंस ऑफ, मैं कहूँगा 5-6 मिलियन उसके टोटल सब्सक्राइबर है। 5-6 मिलियन मतलब 50-60 लाख लोग हैं। और उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं एटलीस्ट 10-12 लाख लोग भी अगर वहाँ पे इस तरीके से एक साथ संगठित वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी स्टॉक पे टूट पड़ रहे हैं तो मतलब आप कहोगे। बट कहते हैं ना भाई, कमजोरी रिटेल आर्मी की यही रही। तो आप कहोगे ये क्या कमजोरी रही? एक्चुअली हुआ क्या, अब मान के चलिए जो जैसे इंडिया के अंदर मैं कहूँगा जिरोधा का प्लेटफॉर्म है। अब जिरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जब ये वापसी हो रही थी तो जो प्लेटफॉर्म है ना उसने लगा दी बाइंग पे लिमिट। अब हो गए रिटेल आर्मी के हाथ खड़े। बाइंग पे लिमिट मतलब आप बाई नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। जो रॉबिनहुड का प्लेटफॉर्म है उस पर आपके बाई, आप बाई नहीं कर सकते बल्क में, तो आप लिमिटेड बाई कर सकते हो। तो रिटेल आर्मी के लिए वो एक अगेंस्ट चला गया सॉल्यूशन। अब उस अगेंस्ट जाने के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल पार्ट पे देखूं तो अगर आपको दिख रहा है कि चीज़ें भाई बहुत ही खतरनाक जा रही है, जैसे ये पीक बना और फिर ये पीक बना, आप देखिए मैं तो ये कहूंगा भाई ये जो लेवल यहाँ पे बन गया ना, पीक लोअर हाई बन गया भाई, प्रॉफिट बुकिंग जब दोबारा यहाँ पे गया भाई, इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करो। फिर वापस डाउन साइड आएगा तो फिर आपको अगर खरीदना है तो कम क्वांटिटी। अब यहाँ से आप गए हो इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग, फिर कम क्वांटिटी को अगर बाय करें। बट नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा वॉर चल रहा है और इस वॉर में हार मानने को तैयार नहीं हो रही है रिटेल आर्मी। वो कह रहे हैं भाई अब रिटेल आर्मी में क्या है, एक पूरा का पूरा आप कोई हेज फंड वाले को तुम करोगे। अब यहाँ से 400 से मान के चलो ये 700-800 के लेवल पे चला गया, उस बेचारे हेज फंड वाले को कितना नुकसान होगा सोचिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा है इन लेवल से, उसको इन लेवल्स पे बाई करना पड़ेगा तो कितना नुकसान होगा। और या फिर वो और यहाँ पे सेलिंग करते रहे, हैवी सेलिंग करे, रिटेल आर्मी को हराने की कोशिश करे, और यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट को दिखाता हूँ। अगर जिस तरीके से आप हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुलिश क्रॉस वीकली, उसके बाद फ्लैट करेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन। आरएसआई पे देखिए बहुत बढ़िया तरीके से एसिड एरिया, और उसके बाद ये देखिए इन लेवल्स को, और उसके बाद फिर आती है रैली, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक देखिए, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, उसके बाद रैली, बड़ी रैली। रैली पर सवार हमारा तो ये मतलब है ये रैली पकड़ ली, जेब में रखा पैसा, फिर दोबारा ये सपोर्ट लेने आया है उन्हीं लेवल पे जहाँ पे इसने पहले सपोर्ट दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा अभी भी अगर ये वॉर चलता रहता तो रिटेल आर्मी हारी नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे देखे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तो ये रिटेल आर्मी हारी नहीं है। अगर ये रिटेल आर्मी कंटिन्यू करती है तो फिर ये स्टॉक फिर से उन लेवल को और उससे भी आगे पहुंच सकता है। बट वही है, बड़ा वॉर है, बड़ा वॉर है। रिटेल आर्मी अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा आज की डेट में। आज की डेट में क्या कुछ हुआ 15 मिनट में, कैसी सिचुएशन पिछले 3-4 दिनों में, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई की सिचुएशन चली है। ऑल दो बियरिश क्रॉस बना, फिर से जंप आया, फिर देखिए अब आप ये, और ये डाउनफॉल 74 का लेवल, फिर से जंप, और अगर ये वापसी यहाँ पे होती है 155 के आसपास जाके इसको झटका लग जा रहा है। तो ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ऑल दो हायर लो इसने बनाया है आज की डेट में, और मुझे लगता है जैसे जैसे ये अपसाइड जाएगा तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टॉक है। हर जगह देखिए आप अगर देखोगे ओवरऑल जो इंटरेस्ट बना हुआ है इसमें, बाइंग और सेलिंग के अलावा भी बहुत लोग इसको देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। और आज की डेट में 74 का लो बनाने के बाद, जो मैं आपको कहता हूँ ना स्विंग ट्रेडिंग, वो इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे 89, स्टॉप लॉस के आपका 74, और आपका प्रॉफिट बुकिंग ये देखिए आप, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया। कैसे, जैसे आपको पता है ये सिंपल स्विंग, स्विंग के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ भाई, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। तो ये जो स्विंग यहाँ से आपने स्टार्ट करी, वापसी जब ये करेक्शन आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर आपका स्विंग का होता है। और वो एक स्विंग ऑलरेडी, सेकंड स्विंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका स्टॉप लॉस है ये देखिए 15 मिनट की स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए कहाँ तक जाता है, फिर आपको मौका मिलेगा एंट्री का। अगर ये चीज़ें यहाँ से और तेज भागेंगी, 225 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 50 EMA का, तो देखते हैं भाई रिटेल आर्मी, आप देखिए हार मानने को तैयार नहीं है। रिटेल आर्मी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन रिटेल के
अगेंस्ट जो चीज़ चल रही है वो बहुत ही खतरनाक है, वो रिटेल आर्मी को हरवाने पे तुली हुई है। वो है कि अब फ्रेश बाइंग के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है रिटेल आर्मी को। अब बड़ी बड़ी देखिए, यहाँ पे खाली रिटेल ही नहीं, मैं कहूँगा रिटेल के अलावा बड़ी मछलियाँ भी शामिल होगी। जब उनको पता चला है वॉर चल रहा है तो भाई हम भी शामिल होते हैं और खरीदते रहते हैं। उन्होंने भी खूब माल खरीदा होगा और उन बड़े लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टाइमली अपना करके निकले भी होंगे। अब देखते हैं इस वॉर में कौन जीतता है, अपडेट आपको जरूर करते रहेंगे। फिलहाल वाइंड अप करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।